हेलो फैमिली, हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और यहाँ मैं सुबह सुबह नहा करके सबको खाना देने के बाद, ब्रेकफास्ट सबको खिलाने के बाद, हस्बैंड की भी छुट्टी, यहाँ ना सब कोई घर पे ही था, तो मैं सबको पहले घर का काम करके सबको खाना खिलाने के बाद मैं फ्री हो करके अब मैं यहाँ लग गई हूँ कलश का मतलब डेकोरेशन करने में, क्योंकि आज है दिवाली और मैं रात में करती हूँ लक्ष्मी पूजन। तो उसमें कलश में लगाती हूँ। 3 कलश लिया था मैंने, 2 गेट के लिए और 1 पूजा के लिए। तो वो सिंपल सा कलश था तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं इसको घर पे ही उसको सजा रही थी। मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें करना अच्छा लगता है, तो फिर मैं सजाई उसको अच्छे से, बारीकी से। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, फिर भी मैं उसी तरह मैंने बारीकी से सजाया। और वो करने के बाद मैं चली आई किचन में खाना बनाने शाम का, क्योंकि काफ़ी टाइम तो हो ही गया था, 2:30-3 तो बज ही रहा था। तो मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से नहा करके और काम करूँगी, क्योंकि नमक वाला काम है तो पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर नहाने के बाद पूजा का जो भी सामान है सब मुझे ही करना था। तो फिर इसीलिए मैंने सब जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। और क्या होता है ना, अब घर में जो भी कोई भी त्यौहार होता है ना, तो बहुत सारा काम आ जाता है। तो फिर मैं ना यहाँ पे सब खाना बनाने लगी जितना भी, क्योंकि इसके बाद मैं काम में लग जाती तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी रंगोली बनाने थे, अभी दिया, ये सब कुछ बाकी ही था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम वो सब में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर करते वर्ते पूजा करते मतलब मेरे को टाइम हो जाता है, मतलब 9-10 बज ही जाता। फिर मैं कब खाना बनाती, बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, खाने भूख तो लगी जाता है इसलिए। और मेरी भी आज पूजा है, लक्ष्मी पूजा, दिवाली है, तो मेरा भी फास्ट था। लक्ष्मी पूजा के बाद ही मैं खाती हूँ दिवाली के दिन, इसलिए मैं भी कुछ नहीं खाई थी और उस टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना बना करके मैं सोच रही थी फिर से नहा लूँ। मैंने सुबह भी नहाया था, फिर नहाया मैं। नमक वाला हाथ से मैं पूजा का सामान तो करती नहीं। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना करके सब कुछ मैंने रख दिया, और उसके बाद मैं सोची कि मैं उसके बाद ही नहाऊंगी। अब मैं आज मेरे साथ ऐसे ही होता है, कभी भी कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मैं मतलब पूरी तरह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि त्यौहार वाले दिन मैं काफ़ी बिजी होती हूँ, इसलिए मैंने छोटा छोटा ही क्लिप लिया है चारों तरफ से। इसलिए मैं आपको पूरा फुल ब्लॉग मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फिर मैं अगर दिखाने लगूँगी तो फिर आज पूजा है तो काफ़ी लेट हो जाएगी। आज के दिन अगर मैं पूरा फुल ब्लॉग बनाने लगी तो मेरा हर चीज़ में लेट हो जाएगा, तो आज के दिन तो वो बन नहीं पाएगा। इसलिए मैंने छोटा छोटा ही चारों तरफ से क्लिप लिया है, कि इससे मैं भी आप लोगों को दिखा सकूं कि दिवाली में मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, और आप लोग भी देख लो। इसलिए मैंने हर जगह से छोटा छोटा क्लिप लिया है। उसके बाद यहाँ मैं नहा करके फ़्रेश हो गई हूँ, और उसके बाद मैं बालकनी में जा कर के जितना भी सारा मैंने अभी रखा है कलर के लिए वो सब ले कर के आई, क्योंकि मुझे रंगोली भी बनाने थे। और कुछ रंगोली मैं पहले ही आपको पहले स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही दिखाया था, मैं कुछ रंगोली मैं पहले ही बना ली थी, और कुछ हॉल में जो रंगोली बचे हुए थे, तो कुछ मैं रंगोली अभी मैं बनाने चली हूँ। और इसका भी क्लिप मैंने वीडियो आप लोग के साथ दिखा रही हूँ अभी कैसे। और हाँ, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना परफेक्टली बनाने नहीं आता, पर मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे मतलब त्यौहार में ये सब चीज़ मतलब सजाना, मुझे ये सब हलचल बहुत पसंद है, ये सब करना। तो मैं वहीं की हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़, कलश हुआ, मेहंदी हुआ, या फिर ये रंगोली हुआ, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं करती हूँ। ये नहीं कि मुझे आता है, मुझे बस पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। और मुझे देख कर के मेरी बेटी भी बैठी जाती है ये सब करने, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर सा है कि एक जो बेटी होती है ना, वो माँ की हेल्प करती है, उसको भी उस चीज़ में ना इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो भी करने लगती है, लाओ मम्मा मैं कर दूँ, लाओ मम्मा मैं कर दूँ। फिर मैं उनसे बोल रही हूँ रहने दो, क्योंकि कलर वो क्या होता है बनाती है ना, तो उसी हाथ से नाक मतलब
चेहरा फेस सब खुजली करेगी और उसको इचिंग होने लगता है, फिर सर्दी जुकाम सा उसको होने लगता है। तो फिर मैंने उसको बोला दूर ही रहो, लेकिन बच्चा है मानती तो है नहीं। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती मैंने वहाँ से हटाई और मैं बोली कि बस रहने दो आना, मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटी सी ही बनाई हूँ। और मैं बाहर भी आपको क्या सीढ़ी के पास भी मैंने बनाया है रंगोली, छोटा सा वहाँ भी बनाया है मैं, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। और रंगोली में क्या होता है कि यहाँ पे जो रंग मतलब कलर जो है वो आजकल जो कलर आते हैं वो अजीब सा बालू जैसा होता है, मतलब अजीब सा रेत जैसा, और मुझे उससे परफेक्ट बनाने नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी पे मैंने कुछ ऐसा बनाया था। क्या होता है ना, इसलिए मैं ऑनलाइन गुलाल जो होता है ना अबीर, मैं उसी से बना पाती हूँ, उससे ही अच्छे से बन पाता है मेरे से, तो मैं वही बनाई। और यहाँ मैं बना रही थी लक्ष्मी जी का पैर, जो कि मैं हर दिवाली में मैं बनाती हूँ लक्ष्मी जी का पैर। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी, बना रही थी कि कैसे मतलब। और यहाँ मेरी बेटी, मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी बेटी मेरी मतलब वीडियो बना रही है। इतना अच्छे से बनाई मेरी बेटी कि मैं मतलब देखते रह गई। उसको मतलब बोली कि मम्मा रहने दो, मैं बनाती हूँ। देखो कितने अच्छे से बनाई है वो। और यहाँ पे मैं बस ये मतलब काटन था ना, तो उसको मैं लेकर आई, तो काफ़ी मतलब दिक्कत आ रही थी इसको काटने में। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी का पैर बनाई। और यहाँ पे बना करके मैं जहाँ तक लक्ष्मी पूजा होती है ना मेरा अंदर, मतलब मूर्ति जहाँ तक मैं रखूँगी वहाँ तक मैं इसको बनाती हूँ। कुछ ऐसा बन रहा था मेरा, मैंने बनाया था। तो ये देखना, बताना कैसा लगा आपको मेरी रंगोली। और यहाँ पे मैं दिया पहले ही धो करके सुखा करके रख दी थी, और मैं यहाँ पे टेबल पे लगा रही थी। मैं सब कुछ रेडी करके रख रही थी, क्योंकि बाद में ढूंढूं तो आसानी से मिल जाए। और मेरी मतलब मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ तो मैं हस्बैंड को ही बिठाती हूँ लक्ष्मी पूजा में, वही करते हैं, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्टली सजा कर रखी थी। और यहाँ मैं दिवाली के लिए ये निकाला था कपड़ा, ये गरारा है। मैंने ये भाई की शादी में हल्दी सेरेमनी के लिए मैंने लिया था। उसके बाद मैंने कभी पहना नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज दिवाली है तो येलो कलर का कुछ पहनते हैं। तो मैंने यहाँ पे इयररिंग्स सब कुछ येलो कलर का निकाला हुआ था, और पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा था। और मेरे हस्बैंड ये वीडियो लिए हैं, पता नहीं कैसे कैसे ले लिए, उनको ठीक से आया भी नहीं है, जैसे ले लिया। और मेरी यहाँ बेटी भी येलो कलर का पूरा पहन करके शरारा, बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरी बेटी। और मैं हस्बैंड को नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड कैमरा के सामने आते ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाई। और यहाँ मैं पूजा का फिर सामान तैयार करने लगी। सब कुछ मैंने कलश में जो जो चीज़ें होते हैं मैंने सब रखा। फिर यहाँ पे मैं ये पल्लो आम का वो मैं लगा रही थी, सब कुछ मतलब यहाँ पे तैयार करके रख रही थी। ये पुराना, ये जो लक्ष्मी जी गणेश जी हैं पहले का, पिछले साल का है, मैं उन्हें भी रखी थी। और यहाँ पे जो मैं पूजा करूँगी तब मैं यहाँ पे अभी जो लेकर आई हूँ लक्ष्मी जी के लिए, वो मैंने वहाँ पे उनका वो लगाया था आसन बैठने के लिए, वहाँ पे रखने के लिए मूर्ति। तो यहाँ पे मैं सब कुछ तैयार करके रखी थी। यहाँ पे है जनेऊ, यहाँ पे है क्या बोलते हैं इसको, धनिया, ये सब मैंने रखा था। क्योंकि मैं इससे लक्ष्मी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन मैंने कुबेर भगवान को भी लाया था घर में। तो कुबेर भगवान को धनिया के साथ चढ़ाया जाता है, तो मैंने धनिया भी लिया था उनको चढ़ाने के लिए। तो मैं ये सब कुछ रेडी करके रख दी थी। और यहाँ मेरे पति लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। और पूजा का वीडियो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं पूजा का वीडियो नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा पूजा करते वाला वीडियो डालने का, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। बस अभी जो रखा जा रहा है, सजाया जा रहा है, बस वहीं मैं दिखा रही हूँ। जब आरती पूजा होगा मैं उसका वीडियो आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। और ये रही मेरी मूर्ति जो मैंने इस साल लिया था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने दिवाली वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यही है मूर्ति, कैसी लगी आपको बताना, बहुत प्यारी है ना। सो यहाँ पे सब कुछ सजा करके अब जा रहे थे हम लोग पूजा करने और आरती करने। और यहाँ पे पूजा और आरती होने के बाद हम लोग जाते हैं मंदिर। तो मेरे सामने मेरी फ्रेंड भी है, तो हम दोनों गए थे मंदिर। यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर के, मतलब पास में ही है मंदिर।
तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे और यहाँ भी इतना खूबसूरती से सजाया हुआ था। मतलब दिवाली के दिन सच में बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा सपनों जैसा लगता है ना सर। चारों तरफ लाइट्स 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 देख कर के बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ हम लोग बातें करते निकल रहे थे क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है ना, एक्चुअली हम लोग मतलब डेली वियर पहनो, किसी दिन पार्टी वियर पहनो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए मंदिर, यहाँ बस पास में ही है। और यहाँ देखो कितने सारे सामान मिल रहे हैं यहाँ पे। सब यहाँ पे पटाखा नहीं मिलता है बच्चे तो ऑलरेडी इसी से नाराज़ हो जाते हैं, पटाखा ही नहीं मिलता। और यहाँ हम लोग पहुँच गए फाइनली मंदिर, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे साथ क्या हो गया, मंदिर आई और मैं ना सरसों तेल ही घर पे ही छोड़ के चली आई। तो फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे बगल में ही भाभी रहती हैं मेरी, तो उनको मैंने बोला कि आप तेल लेकर आना। तब तक मैं वेट की वहाँ पे। और यहाँ मंदिर में ये देखो भगवान जी, इतने सारे मूर्ति, शंकर भगवान का, ये भोले बाबा का है ये पूरा मंदिर, मतलब शिव पार्वती ये सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लगी, उसके बाद आ गई भाभी और मेरे साथ भाभी भी पूजा करने लगी थी। वो भी मतलब यहाँ सब कोई दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी पूजा के बाद यहाँ पे मंदिर में आकर के दिया जलाते हैं अपने घर के भगवान का नाम लेकर के, और मतलब पूजा करते हैं। उस मंदिर में तो काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन मैं काफ़ी लेट से आई थी पूजा करने, तो आधे लोग से तो ज़्यादा चले भी गए थे, मंदिर काफ़ी खाली हो गई थी। तो अच्छा भी था कि मंदिर खाली हो गई तो आराम से पूजा भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत प्यार से हम लोग सब कोई पूजा किया, नहीं तो भीड़ होने के बाद बहुत लेट हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। और पूजा करने के बाद यहाँ हम लोग आ गए छत पे। मतलब पटाखे, दिवाली है तो जाहिर सा है पटाखे, लेकिन मैं तो पटाखे नहीं फोड़ी। मैंने वो जो बच्चा का पॉप आता है ना, तो बस मैं पॉप से खेल रही थी। वही में बच्चा है, आज दिवाली में तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, तो मैं बच्चे के साथ मिल करके मैंने यहाँ पे बस पॉप फोड़ा। और उसके साथ एक पिछले साल का ही एक फुलझड़ी थी, तो बस वहीं जलाया। उसके बाद यहाँ का नज़ारा देखो। और लोग तो मानते तो है नहीं पटाखा फोड़ने से, तो आसपास तो सभी फोड़ ही रहते हैं, और यहाँ मैं पॉप फोड़ने में लगी थी। मेरे को तो यही मज़ा आता है पॉप फोड़ने में। तो यहाँ पे हम लोग पॉप फोड़े थे, और पिछले साल का यही फुलझड़ी है जो बचा हुआ था। एक दो मतलब शायद 4 था, तो सब एक एक लिए और एक मैं ली। उसके बाद यहाँ फोड़ने, वहाँ से भी मन नहीं माना, तो फिर नीचे आकर के अच्छे से। यहाँ पे बच्चे इतने मतलब बदमाश है ना, बेटी सब मिल करके इतना बदमाशी। जब मैं पॉप निकाल रही थी तब बोले तो मुझे भी दो, मुझे भी दो और जबकि सबको मैंने पहले ही दे चुकी थी, फिर भी और चाहिए सबको। फिर यहाँ पे मैंने आहना के साथ, फिर यहाँ आहना भी मतलब सबसे नाराज़ हो गई फिर, कि मुझे नहीं दे रही है, मुझे नहीं दे रही है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बच्चे की तरह मैं भी खेल ली। तो खेलने के बाद मैं घर में आ गई, थोड़ा बहुत सबका वीडियो बनाया। यहाँ पूजा करने के बाद फाइनली मैंने दिखाया आपको। यहाँ बालकनी में भी, यहाँ पे मेरी तुलसी जी का पौधा लगाया, तो वहाँ मैंने 5 दिया रखा था और समी के पास 1 दिया रखा था। और बाहर से कुछ पूजा होने के बाद ये दोनों कलश लगाया, और पूजा होने के बाद कुछ ऐसा लुक था मेरे घर के, मतलब बाहर से। और यहाँ पे उसके बाद मैं चली खाना बनाने, मतलब पकौड़ा तलने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को काफ़ी भूख लग गई थी और मुझे भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब पहले पेट पूजा करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पकौड़ा तलने लगी। सबको काफ़ी भूख लग गई थी, क्योंकि अब मैं तो खाई ही नहीं थी, और हस्बैंड, मेरी बेटी सब दोपहर के ही खाए हुए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था पूजा ये सब करने में, इसलिए मैं यहाँ पे। और ये बैगन फ्राई मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है तवा का, तो मैं यहाँ पे बैगन फ्राई उनके लिए बना रही थी जल्दी जल्दी। लेकिन इतना जल्दी करने के चक्कर में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है काम। फिर यहाँ पे खाना बनाने के बाद यहाँ मैंने प्लेट लगा दिया था हस्बैंड का और बेटी का, दोनों। और यहाँ मैं ये सब बनाया था, और वो जो दही जमाया था ना मैंने, पूरा दूध का, मतलब दूध का जो मलाई होती है उसी का मैंने पूरी तरह से, मतलब उसमें उसी का दही जमाया था घर में ही, फिर सेवई बनाया था ये।
फिर यहाँ खाने के बाद हम माँ बेटी आ गए थे बेड पे, और मैं तो पूरी तरीके से थक गई थी। मेरी बेटी तो कब से बोली थी कपड़ा निकालो, आज निकालने के बाद इतना मतलब खुश हुई थी। और मेरे पतिदेव वहाँ पे फ्रेंड से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने माँ बेटी मस्ती करने के बाद यहीं पे ब्लॉग किया।